छगन भुजबल साहब। मेरे सारे भाइयों और बहनों, पहले तो मैं हम सबके जो है देवता है, भगवान है, महाराज शूर सिंह सैनी, भगवान गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सबको मैं जो है प्रणाम करता हूं। इस बहुत शानदार हॉल में आज ये सम्मेलन हो रहा है और उसके लिए पहले तो मैं कहूंगा कि जो हमारे बहुत ही पुराने साथीदार और जिन्होंने बहुत सालों से इस काम में जो है लगन से जो है प्रयास किया, भारत भर के सारे हमारे सैनिक, कुशवाहा, बाकी सारे सब लोग हैं या ओबीसी है, उनको इकट्ठे करने की कोशिश की। वो आदरणीय इंद्रजीत सैनी जी हमारे पास उपस्थित है, मैं उनको भी जो है नमस्कार करता हूं। बहुत आनंद की बात है कि हमारे यहां उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सम्माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं, माजी केंद्रीय मंत्री तथा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, दिलबाग सैनी, आपके सबके अध्यक्ष राजकुमार सैनी, आजाद सिंह सैनी, श्रीमती कमलेश सैनी, प्रदीप सैनी, पीएम सैनी, संदीप नाइक, ताराचंद गहलोत, श्रीमती अलका सैनी, विनोद सैनी, गुरुदाल सैनी पूर्व सांसद, डॉक्टर कल्पना सैनी सांसद, ऐसे तो बहुत सारे नाम जो है आप लोगों में महानुभाव बैठे हैं। आज कई लोग हमारे में नहीं रहे। मेरठ के स्वर्गीय ताराचंद शास्त्री, पानीपत के फतेह सिंह सैनी, बिहार के देवेंद्र बाबू, सबकी याद आज मुझे आते हैं। बिहार के हमारे सीपी सिन्हा साहब भी जो है बीमार है। राजस्थान के मोती बाबा फूले नहीं आ सके। मगर सभी लोग जो है जिनका मैंने नाम लिया अभी, ये सभी ने जो अपने जिंदगी में इस एकता को बढ़ाने के लिए काम किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बिल्कुल 2-4 लोग नहीं आए हैं जो हरियाणा से आते हैं। भूतपूर्व सांसद राजकुमार सैनी है, जय भगवान है, शिवपाल सैनी। ठीक है, मैं तो पहले ये चाहूंगा कि आप सब लोग जो है आपस में अगर कुछ मतभेद तो नहीं है, हो सकता है कि कुछ गलतफहमी में हो। हम सबको चाहिए कि हम एक साथ रहे, एक साथ चले, एक साथ लड़े। आज इसकी आवश्यकता है। हमारा एक एक शख्स बहुत महत्व रखता है। अरे हमारे पार्टी का एक कोई जो है कार्यकर्ता अगर हमको छोड़ देता है, तो जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा समाज के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, उन सबको संविधान में लेने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। बाबा साहेब अंबेडकर, जैसे मैंने कहा, महात्मा ज्योतिराव फूले को गुरु मानते थे। उनका भी जो है 14 तारीख को जन्मदिन है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया, सबको जो एक वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिए, पुरुषों को तो अधिकार उन्होंने दिए। पहले जमाने में हम सबको वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था।
देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए आज हम यहां खड़े हैं। कोई एमएलए है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, सब कुछ है। ये जो संविधान है उसके वजह से ये हो सका है। तो हम जब भी हमारा सम्मेलन हो, कोई प्रोग्राम हो, हमको चाहिए कि हमारे सारे भगवान, हमारे देवता यही है। बाकी किसी भगवान को आप माने वो बात अलग है। मेरे लिए तो यही जो है ये भगवान है सब कुछ। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कुछ किया आपके लिए, उसके रास्ते पर हम चलना चाहेंगे। आप जानते हैं जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, हमको आरक्षण मिला। कई जगह पर 27% मिला, कई जगह तो ये 9%, 10%, 15%। हम पहले से बोलते आए हैं कि जब मंडल को स्वीकार कर दिया है तो हमको जो है 27% आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। और ये जो ओबीसी समाज है उसमें आप बहुत बड़ी भूमिका जो है निभा रहे हैं। 54% इस देश के लोग ये ओबीसी है और इसीलिए मंडल आयोग ने हमको 27% आरक्षण दिया। ये तो बात ठीक है। इतिहास में क्या हुआ, किसने उसको दबा रखा, किसने नहीं होने दिया। आज भी वही हालात है अलग अलग राज्यों में। कई राज्यों में तो ठीक चला है मगर सभी राज्यों में ये नहीं हो रहा। मैं तो आप सबको कहना चाहूंगा, जो भी लोक प्रतिनिधि है, सारे जो है एमएलए और सांसद, सारे आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम आज वहां बैठे हैं। इसका कारण ये जो ओबीसी समाज है, ये जो फुले शाहू अंबेडकर का समाज है, आपकी जो एकता है उसके बलबूते पर यह आप सबको मिल रहा। और इसके लिए उसको हम ध्यान में रखते हुए उनके लिए काम करना होगा। यह है कि कुछ लोग हमको इज्जत देते हैं और कुछ लोग जो है हम लताड़ते भी हैं। महाराष्ट्र में यही हुआ। हो सकता है कि जगह जगह पे कुछ होता होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इज्जत और लाठी, इज्जत और लाठी दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है वो उसको दिया करो। अगर कोई इज्जत देता है तो उसको इज्जत दे, मगर कोई हमारे ऊपर आता है चढ़कर तो उसका मुकाबला करने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। महाराष्ट्र में जो है गए साल में एक वहां के लीडर तैयार हुए और उन्होंने कहा कि सारा मराठा समाज जो है उसको ओबीसी में लेना चाहिए। हमने कहा भाई 4 आयोग उन्होंने जो है नकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, आप कैसे आ सकते हैं? उसके बावजूद बहुत सारी ताकत उन्होंने खड़ी की। कुछ जो लोग हैं वो तो आ गए, ओबीसी में आ गए, मगर फिर जो है वहां की हमारी सरकार, उन्होंने भी जो है साथ दिया है और कहा है कि भाई ये सब कुछ तो नहीं हो सकता है, कानून से जो होगा वो होगा।
मगर ये बात वहां तक चली गई थी कि हमारा जो बीड़ शहर है वह हमारे लोगों के घर जलाए गए, एमएलए के घर जलाए गए, होटल जलाए गए, उनकी फैमिली जो है वो संकट में आई। जब मैंने वो देखा तो 16 अक्टूबर को गए साल के मैंने मेरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जाकर अब वहां जो है उनके खिलाफ लड़ूंगा। फिर हमारे उस समय के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप मीटिंग ले लो, जो बोलना है बोलो, मगर इस्तीफा की बात मत करो। मगर उसके बाद महाराष्ट्र में 2 लाख 3 लाख उससे वे बढ़कर बहुत बहुत बड़ी रैलियां हुई, उसमें सारा ओबीसी समाज एक जगह पर आ गया और ये जो ज्यादती चल रही थी उसको रोकने का काम किया। ये कैसे हुआ? सरकार अपनी अपनी जगह पे काम करेगी, पर सरकार भी देखती है कि कितनी जो है, कितने सर यहां है, कितने लोग हैं। अगर लोग एकजुट होते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो हमको कोई धक्का नहीं लगा सकता। मगर हम इर्द गिर्द जो है कोई इधर गया कोई उधर गया, फिर तो जो है बहुत कठिन होगा। हम पहले से गए 35 साल से बात कर रहे हैं कि हमारी जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? कुछ भी देना है तो लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट पूछता है कि भाई तुम्हारी संख्या क्या है। हम लोग चाहेंगे और वो बोल रहे हैं 1931 में हमारे ओबीसी की जनगणना हुई, वहां 54% लिखा गया। बाद में जो है वर्ल्ड वार शुरू हो गए, महायुद्ध, तब से ये बंद हो गया। आजादी मिली, नहीं हो सका। 2010 हमारा लड़का समीर भुजबल सांसद था और हम सारे लोग समता परिषद के सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूछा बताइए क्या करना। मैं समीर को बोला कि आप सांसद हो, कोर्ट की लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, आप लोग जो है पार्लियामेंट में इसको उठाओ। सभी ने पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की। वहां फिर स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, लालू प्रसाद जी यादव, मुलायम सिंह जी, मायावती, सारे लोग, शरद पवार, सारे लोग खड़े हुए और कहा कि हाँ भाई इनकी जनगणना होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी आए हाउस में, पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जनगणना करेंगे। हमने बोला ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से हमने हमारी केस वापस ली। आगे क्या हुआ? जो जनगणना सेंसस कमिश्नर ने करनी चाहिए वो उन्होंने क्या किया, अगर गांव की है देहातों की तो ग्राम विकास आरडीडी डिपार्टमेंट करे, शहर की है तो यूडी डिपार्टमेंट नगर विकास। अब उसमें फर्क यह है कि सेंसस कमिश्नर करता है जो 10 साल में करता है, उसमें अगर गलत कोई अपनी जो है जानकारी देता है तो उसको सजा है, गलत जानकारी दे तो। मगर वो नहीं हुआ। और फिर जेटली साहब 2016 में वो कह गए कि भाई ये ओबीसी को फंड्स देना चाहिए, जैसे हम दलितों को देते हैं, जैसे हम ट्राइबल आदिवासियों को देते हैं, वैसे इनको भी काफी फंड देना जरूरी है, क्योंकि ये भी लोग बहुत संकट में है। उनकी हेल्थ है, उनके घर है, शिक्षा है। चंद लोग हम जैसे है आगे है, इसका मतलब यह हमारा 54% लोग जो है वो सारे आगे नहीं है, वो आज भी पिछड़े हैं। तो उनके
उनके लिए भी कुछ देना चाहिए, मगर उन्होंने जो आंकड़ा नहीं बताया। अब यही है, फिर से हम यही मांग करेंगे भारत सरकार से कि भाई एक तो जनगणना करे, या तो आप कह दे कि ये ओबीसी में, भारत में ओबीसी 54% है, खत्म, ठप्पा लगाइए, तब चल के जो है सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो जो हर बार जो है हम कोर्ट में, आज भी हम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए कि भाई हमको जो है पहले ये बताओ 27% जो है हमारा आरक्षण रहे या नहीं रहेगा, बताइए। इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। आज यहां है, फिर वहां है, सब जगह अगर ऐसे ही हुआ तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम लोगों के आरक्षण को शायद जरूरत नहीं है, मगर हमारे पीछे जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको आज जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा, और ये ध्यान में रखना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपको आरक्षण देने की बात कही संविधान में। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक कमीशन आयोग निर्माण हो, वो नहीं हुआ उस समय, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उसमें ये एक कारण बताया कि मैंने कितनी बार कहा कि आयोग बनाइए ओबीसी के लिए, मगर नहीं बनाया गया। तो ये एक प्रमुख कारण था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये इतिहास है जो हमारे लिए लड़े, तकलीफ उठाई है। तो ये सारी बातें अब हम बहुत सारे लोग बोलेंगे, मगर एक है, सब लोग एक साथ रहेंगे, लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो है फिर जो है पिछले दिन जो है फिर से आए। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालत में चलना सीखो। ये नहीं हुआ, वो नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मगर इसके लिए जो है मैंने कहा कि आपकी जो है एकता होनी चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, महात्मा फूले पर आधारित फूले चित्रपट सिनेमा आ रहा है। अब उसमें भी लोग रोड़े डाल रहे हैं, इसमें ये है, उसमें वो है, वो काटो वो काटो। हालांकि उस सिनेमा में पूरा इतिहास महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले का है, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पहला कदम उठाया। सावित्रीबाई फुले स्कूल में जाती थी, लड़कियों का स्कूल जो 1 जनवरी 1948 में खोला गया, तो उसके ऊपर गोबर मारते थे, पत्थर मारते थे, फिर भी सावित्रीबाई फुले पीछे नहीं हटी। तो ये ऐसे हमारे लोग, ये अगर हम बताते हैं फिल्म में तो बोले ये मत बताओ, वो मत बताओ, वो मत बताओ। क्यों भाई, ये इतिहास है। आज कल जो है संदर्भ बदल गए हैं, शायद वो हालात आज नहीं है शायद, मगर जो हुआ इतिहास, तो इतिहास के जैसे ही बताया जाएगा। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हम लोग कितने भाषण करें, कितने लिखे, मगर अगर पर्दे के ऊपर अगर वो दिखता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले क्या थे, तो फिर हमारे लोगों के दिमाग में आएगा, समझ में आएगा, हमारे नौजवानों के समझ में आएगा। इसलिए जैसे ही वो फिल्म आएगी, हम लोग चाहेंगे एक शो ले और सारे हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताएं, चलो देखो ये है महात्मा ज्योतिराव फुले, ये है सावित्रीबाई फुले, हमारे आइकॉन्स हैं, जिन्होंने हमें जो है दलितों को जो है हम
साधारण लोगों के साथ लाया है, सबको एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। तो ये हम करना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं ना नहीं कहता हूं, मैंने यही कहा हमारे लोगों को, ये बताइए भारत रत्न कितने हैं और ये बताओ कि महात्मा कितने हैं। कितने हैं भाई महात्मा? दो। एक महात्मा ज्योतिराव फुले और महात्मा गांधी। आप लोग जो है वो भारत रत्न करके नीचे मत लाओ, इतना ही मैं जो है दरख्वास्त करना चाहता हूं। और लाया भी तो भी महात्मा का महात्म्य जो है हम लोग नहीं भूलेंगे। ये ध्यान में आपको रखना होगा। और फिर से एक बार यही कहूंगा मैं, परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी और जंग में है हौसला जरूरी, जिंदगी और जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। तो अगर हम साथ हैं तो सारा जहां जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय ज्योति, जय क्रांति। धन्यवाद।